हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो। सो आज हमारा फुल सिलेबस था एंड वी ऑल वर वेटिंग फॉर लाइक फुल सिलेबस एंड इट वाज लाइक हॉरिबल, ऑफ कोर्स हॉरिबल। लाइक मेरे को अब तक का सबसे अच्छा पेपर लगा, मॉडरेट टू टफ लेवल। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फिजिक्स एंड हियर वी स्टार्ट। तो इधर क्वेश्चन सही थे, ये सब सही क्वेश्चन था। मैं गलत बताता हूँ ना थोड़ा ज़्यादा, आप लोग का भी टाइम इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। तो इसमें मेरे को सिली मिस्टेक हो गया। सिली मिस्टेक ये हो गया कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन बाय द बैटरी इन चार्जिंग कैपेसिटर। वो सब तो ठीक है कि बैटरी जो जितना चार्ज करेगा उसका हाफ कैपेसिटर में स्टोर होता है, हाफ। तो ये मैंने यहाँ पे सब कुछ किया। पे देखो यहाँ पे, देखो ये क्या कर दिया, हाफ सी वी स्क्वायर मैन, हाफ सी वी स्क्वायर। ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक होते हैं जब पेपर अच्छे आ जाते हैं ना, टाइम कम बचता है ना, तो फिर मेरे साथ होता है सब। और मैं क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ ज़्यादा। केमिस्ट्री में बहुत टाइम लग गया, केमिस्ट्री भी लेंदी लगा मेरे को थोड़ा। तो केमिस्ट्री में तो मैं बोला भी था इस बार अच्छे से नहीं हो पाया। और ये तो सही था क्वेश्चन, ये भी सही था। एंड जो अच्छा क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ये भी तो कैलकुलेटिव मतलब था, ये भी कॉन्सेप्चुअल था, ये भी सही हुआ है। ये हाँ, ये क्वेश्चन जो था आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे बताना है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था बट पोटेंशियल सिली मिस्टेक था। अगर कुछ बच्चे सिली मिस्टेक कर सकते हैं क्योंकि बाहर पहले से इसको पे +6Q चार्ज दिया हुआ है, तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। बट नहीं, यहाँ पे पहले आपको इंडक्शन कराना है ना, तो इंडक्शन करा के -3Q आएगा, फिर ले दे के बाहर पे +3Q आएगा, तो फिर इसका आंसर ये बनेगा। एंड देखो इधर सब क्वेश्चन पढ़ने तक का टाइम नहीं मिला है, मैं क्या ही बोलूँ। और इधर तो पेपर, हाँ इधर कुछ क्वेश्चन थे अटेम्प्टेबल, तो फिर अटेम्प्ट किया गया और आया है। इधर कुछ अच्छे क्वेश्चन नहीं थे, होंगे तो बता दूंगा। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छे थे, पता नहीं क्यों मेरा गलत गलत हो गया। इसमें कॉन्सेप्ट में मैं रखा हूँ 4 क्वेश्चन, फिर इसमें गलत हुए हैं। अटेम्प्ट ही कम किया था एक्चुअली। और ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा था जल्दी में, टाइम बहुत कम बचा था। यहाँ पे मैं 13 to 7 = 16 to 8, पर इसमें आ नहीं रहा था आंसर। बताना क्या था इसका कमेंट में। एन हाँ, ये तो खैर इजी था। ये अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं मतलब टिपिकल क्वेश्चन ही है ये। ऐसे जो है एनालिसिस डायरेक्ट भी कर सकते थे, हालांकि मेरे को डायरेक्ट ही करना था, टाइम बच जाता। मैंने ऐसे किया, थोड़ा टाइम ले लिया। डायरेक्ट अपन ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते थे, हिट एंड ट्रायल से। और इधर देखो टाइम मतलब क्वेश्चंस पढ़ने तक का टाइम नहीं मिला। ये क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट लगा ना या आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो उसी पे आगे प्रोसीड किया, वरना फिर छूट गया है। ये क्वेश्चन भी अच्छा था। नीचे पे टोटल दिया हुआ था आपको, तो आपको रो जी एच प्लस 1 ATM इक्वल्स टू 4 ATM आ जाएगा। यहाँ से एच निकलेगा और फिर नीचे फिर वेलोसिटी निकालना है, तो √2GH करके √600 आ जाएगा। ये सब बताओ, करता तो होता, ऐसा नहीं है सब हो जाता, पर कुछ तो होता टाइम की वजह से। और ये सब तो, ये क्वेश्चन ईजी था एंड देखने का टाइम नहीं मिला। ये भी क्वेश्चन मेरे को लगता है ईजी में लेकर मैंने उसको कुछ, इसका कोई कॉन्सेप्ट मैंने सही से नहीं देखा था, इसको गलत हो गया। आई एम श्योर बहुत लोगों का ये गलत हुआ क्वेश्चन। एंड इधर ये वाला क्वेश्चन तो क्या टिपिकल क्वेश्चन है, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है। ये देखिए, मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरा देख सकते हो आप। मैंने इसको यहाँ पे 8 एम्पियर ले लिया, 8 एम्पियर्स ले लिया बिकॉज इधर का 2 और इधर यहाँ 4 ना लेके मैंने 6, ये जो रेजिस्टेंस है ना उसको मैं करंट समझ लिया और फिर 6 करके 8 कर दिया और मेरा आंसर गलत आ गया। ये सब मैं करता हूँ, दैट्स टिपिकल मी, नो बिग डील। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा। मेरे को लगा कि ये लिटरली थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और बाकी ये तो खैर वही R=H/√μ² - 1 करके डबल कर देना है, बिकॉज डायमीटर पूछ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग गलत किए होंगे, 6 करके आगे होंगे, बट डायमीटर पूछ रहा है जल्दी में। इधर तो क्वेश्चन सही थे। ये क्वेश्चन वेक्टर के क्वेश्चन दे दिया था इन्होंने। और देखो भाई, मेरा दिमाग, आई एम सो इंटेलिजेंट ऑफ कोर्स, देख सकते हैं आप लोग। मैंने निकाला, मेरे एंड में आया √12, और √12 के बाद मेरे को दिख नहीं रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या होता है। √12 को मैं 2√3 भी लिख सकता हूँ। मैं करने वाला भी था तो 13 बिकॉज आसपास है। अच्छा, वो नहीं किया मैंने, छोड़ दिया इसको। वाओ, आई एम क्रेजी। सो या मूव करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन पे। केमिस्ट्री सेक्शन भी लेंदी लगा मेरे को। ये क्वेश्चन यार, इसका कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है, मेरे को समझ ही में नहीं आया। पहले तो मैं 400 पे पूछा 400 पे और दिया हुआ 200 है, तो मैंने ऐसे निकाला तो फिर अलग आया। फिर मेरे को लगा नहीं, इस वाले फॉर्मूला से निकालते हैं, ΔH ΔU प्लस ΔNGRT। ΔNG 0 है तो ΔH डायरेक्ट 20 आ जा रहा है, तो मेरे को लगा इसका कोई यूज़ ही नहीं है।
तो सेकंड में मैंने 20 निकाला, तो फिर मैंने 20 किया था मैं, फिर नहीं यार, फिर तो 20 एज इट इज़ 20 जूल पर केल्विन पर मोल आता है ना, पर यहाँ पे किलो दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया, फिर नन ऑफ दिस किया। पर इसका सॉल्यूशन देखा हूँ तो एक अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, पता नहीं क्या ही दिया हुआ है, देखना पड़ेगा। एंड ये क्वेश्चन मैं छोड़ दिया, और बाकी इधर तो सब सही है। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। इसमें मेरे को मैंने ये सोचा कि पहले यहाँ से एक्सोथर्मिक है और डेल्टा एच आई तो एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन पीछे जाएगा। तो करना क्या था, वो इंस्टेंट कुछ सोचा था मैंने यहाँ पे, पर जो भी सोचा था गलत ही सोचा था। और ये दोनों तो ये तो इजी क्वेश्चन है, और ये बस आगे पीछे करना था, आई मीन सब्स्टिट्यूशन। और ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्या था, मतलब बस यूनिटी देखना था इसमें। और हाँ, इधर आते हैं, यहाँ से मेरा गलत होना स्टार्ट होगा। मैंने ये भी सिली मिस्टेक मैंने इसलिए इसको डाला है बिकॉज मैंने ई डॉट आर अपन ई अपॉन आर को स्लोप tan थीटा कर दिया, और सिर्फ ये निकाल के स्लोप निकाल के आंसर करके आ गया। ये नहीं किया कि इक्वेट करके आर से मल्टीप्लाई कौन करेगा, आर से मल्टीप्लाई नहीं किया, इस वजह से मेरा नेगेटिव हो गया। और इस दोनों में मैंने इस दोनों को हटाया था, बट इसमें लगता है कुछ हो गया मेरे से गलती, देखना पड़ेगा इसको भी। और ये तो खैर सही क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन में मैंने किया ऐसे रिएक्शन कर दिया, और फॉर्मेशन है तो हाफ हाफ कर दिया दोनों तरफ, बिकॉज इसका एक ही मोल बनेगा फॉर्मेशन में। और सीन ये है कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछता है तो अपन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेते हैं, तो इसमें लगता है मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में लगता है थोड़ा बग आया है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा एरर है। मैं लिया तो आंसर आसपास आ रहा था, तो ये कर दिया, बट आंसर गलत आया है। बॉन्ड डिसोसिएशन और कंबशन में इस दोनों में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेते हैं यार, ऐसा तो था अब तक का। खैर इस पेज में ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा था, लाइक टिपिकल क्वेश्चन था बट अच्छा था, इनमें से पूछते रहते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी था, और ये तो पूछते ही रहते हैं लोग। अच्छे क्वेश्चन होंगे तो मैं बताऊंगा। इस रो में भी सब तो ठीक है, बट इधर क्वेश्चन अच्छा नहीं है। हाँ, इधर क्वेश्चन अच्छा है, ये भी ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कह सकते हैं। और आपको ये वाले में 68 में भी टिपिकल क्वेश्चन है, ये वाला गलत हो गया 69, बिकॉज ये अच्छा क्वेश्चन था, और मेरे को ऑप्शन डी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, तो ए और डी में मेरे को लगा ऑप्शन बी डी सही होगा, तो फिर मैंने बी मार दिया और ये गलत हो गया। और जो हाइब्रिड स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम एसिडिफाई, ये मेरे को लगा ना कि ये अपना उसका डाइमर फॉर्म में Al264 बनाता है, Cl6 बनाता है, तो ये इसका बात पूछ रहा था, तो मैं sp3 करके आया, बट ये कुछ और ही कर पूछ रहा है। इनऑर्गेनिक में वही तो बोला, इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट रहते हैं यार, रिविजन नहीं करोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑप्शन भी सही था इसका, कि बैक बॉन्डिंग से इसका सिलिकॉन के पास वैकेंट होता है, तो ये इसके अनाइन को स्टेबिलिटी कर देता है, तो इसकी वजह से सिलिकॉन वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब ज़्यादा एसिडिक होता है, वो सब तो सही है। ये वाले थर्ड वाले ऑप्शन में मैं शायद कुछ गलत कर दिया, उसको सिर्फ नन ऑफ द एबव कर दिया, और आंसर से थर्ड कर दिया, बट आंसर नन ऑफ द एबव है। खैर, और ये तो अपन जानते ही हैं कि जैसे अपन इसका होता है, वो सीनियर से कुछ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेक्नेटियम, थोड़ी ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी whatever। तो फिर इसका सल्फर का ज़्यादा होता है, वो तो सारे पीरियड में थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता है, बट सेकेंड लास्ट में वो नीचे आता है, बट ऑक्सीजन का स्मॉल साइज़ की वजह से सबसे नीचे चला जाता है, तो फिर ऑक्सीजन का माइनस कम हो जाएगा और सल्फर का सबसे ज़्यादा। इधर इस वाले को, इसको सेकेंड राउंड में, जो भी मेरा राउंड रहता है ना, उसको सेकेंड राउंड में करता हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं रहने की वजह से। ये एक्चुअली मैं पढ़ा नहीं, अभी मेरे को लगा था मेरा सिलेबस खत्म हो गया, बट अभी मेरे को याद है कि अरे यार ये भी तो है क्वेश्चन, आई मीन सॉल्ट एनालिसिस तो मैंने किया ही नहीं है, करना बाकी है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक और फिजिकल खत्म होते हैं, और यहाँ से आते हैं ऑर्गेनिक। एंड ऑर्गेनिक, जब सिर्फ ऑर्गेनिक का पेपर होता है तो ऑर्गेनिक टफ पूछता है, बट अगर ओवरऑल पेपर होता है तो उसमें ऑर्गेनिक ईजी पूछता है। तो इधर तो कोई अच्छे क्वेश्चन लगे नहीं, होंगे तो मैं बताऊंगा। एंड ये तो टिपिकली उस पे था कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताना है, तो -I -M -H के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और ये वाले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट में पूछा था, ये तो ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो जाएगा, और ये आपको P2O5, ये आपको रिएजेंट पहचानना था, डिहाइड्रेशन होगा तो अमाइड का डिहाइड्रेशन से वो साइनाइड बनाता है, तो ये बन जाएगा, ये तो क्या है। और ये तो आपको नेम्ड रिएक्शन पे एक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा। और इधर हाँ,
ये क्वेश्चन में मेरे को लगा आई एम श्योर कि कुछ ना कंफ्यूज हुएंगे एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड में, पर मेरे से याद था कि एस्कॉर्बिक ही एसिड होता है विटामिन सी। और ये तो टिपिकली वो हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। NAR का आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी पूछ रहा था। तो इसमें यह होता है, दो बात देखना होता है। एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है कीटोन से, बिकॉज कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, बिकॉज ये SN2 से देखा जाता है। और एलिफेटिक का ज़्यादा होता है एरोमेटिक से, तो उसके बेसिस पे ये हो जाएगा। और ये तो आपको अल्फा एच से, अल्फा एच कह रहा हूँ, हाँ अल्फा एच तो कह रहा हूँ, इसमें इसमें नहीं है, तो ये तो टिपिकल क्वेश्चन है। ओह! ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। लाइक अच्छा क्या था, मतलब पहले मैं से देख सकते हो, पहले मैंने सेकंड ही मारा था, फिर मेरे माइंड में अचानक से आता है कि नहीं यार, HCl मिनरल एसिड है, लाइक इनऑर्गेनिक एसिड है, और अगर इनऑर्गेनिक एसिड है तो कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड का ऑर्गेनिक एसिड से तो ज़्यादा ही होता है। आई नो कि बेंजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये सब हाईएस्ट पे होते हैं, बट मेरे को लगा HCl है, बट शायद वो HCl H2SO4 इज़ लाइक इनऑर्गेनिक एसिड। HCl को शायद इन्होंने ऑर्गेनिक एसिड में ही कंक्लूड, हाँ कार्बन है ना, पर मैं HCl से कंफ्यूज हो गया इस वजह से। HCl होता तो ये ऑप्शन सही होता, थर्ड आई मीन फोर्थ, पर ये HCl है। तो यहाँ पे गलत, बहुत बच्चों का गलत हुआ होगा। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है या हार्ड या मीडियम में जाएगा। और ये क्वेश्चन भी वैसे ही था, ब्रोमीन हटा के देखना था कि ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, और ये आपको इसका इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बिकॉज इसका लोन पेयर है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो एरोमेटिक में चला जाएगा, इसलिए इसका ज़्यादा ऐसे स्टेबल दिखाएगा। और ये आपको ये पूछते ही हैं, हालांकि नीट में कभी आता नहीं है, जेड आइसोमर। तो जेड और जेड में ऐसा होता है ना कि जेड में जो सेम साइड होता है उसका बड़ा वाला हो, हाई मतलब क्या बोलता हूँ, लार्जर साइड, आपको एक साइड हो लार्जर ग्रुप, तो फिर जेड हो जाता है, तो फिर ये हो जाता है इसका आंसर। सो यहाँ पे बायोलॉजी स्टार्ट होता है। बायोलॉजी में मेरे को आज जूलॉजी सेक्शन अच्छा लगा, जूलॉजी ज़्यादा अच्छा लगा बॉटनी से, बिकॉज मेरे नंबर कम आए हैं इसलिए। इधर तो सब इजी था, मैं बोलूँगा जो अच्छा क्वेश्चन होगा। हाँ, 93 वॉज अ गुड क्वेश्चन, मतलब इसको मैं सेकेंड राउंड में किया, तो मैं एक्चुअली मैं इसको छोड़ने वाला था, फिर सोचा नहीं यार अटेम्प्ट कर ही देता हूँ, फिर ये फाइनली हो गया सही, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं था इस क्वेश्चन पे मैं। एंड वाओ, अगेन रिवीजन नहीं किया मैंने, जो पिछले टेस्ट में आया था ना वो टेस्ट को मैंने रिवीजन किया ही नहीं था, बस सिर्फ जो नहीं पढ़ा था सिर्फ उसी को पढ़ा था। इस वजह से देखो ये सब इस छोटे बेटे गलती होने लगे, ये गलती हुआ, और इस पे सेकेंड राउंड में किया था, बट ये सही हो गया। एंड आपको इधर तो अच्छे क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो मोलस्का में जो होता है मेंटल कैविटी प्लेज अ रोल इन बोथ रिस्पिरेशन एक्सक्रीशन, ये देखना होता है कि मैंने देखा था कि ये दोनों में करता है। पहले पहले सिर्फ रिस्पिरेशन याद रहता था, पर नहीं एक्सक्रीशन भी होता है। एंड ये वहाँ से पूछ दिया इन्होंने, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स से दे आर ऑब्सेस्ड विद द फ्रॉग आल्सो द एंटी एम। तो ये गलत हो गए एक मेरे क्वेश्चन, और ये मैंने पता नहीं क्या ओवर थिंक कर दिया इस क्वेश्चन पे, ज़्यादा ही दिमाग लगा देता हूँ मैंने। यार मैंने देखा नहीं है फ्रॉग में ड्यूडेनम में ये सब होता है, मेरे को लगा नहीं होता है। क्या यार, फ्रॉग एक तो पढ़ा भी कम, बहुत कम हूँ, ये मेरा दिक्कत है, ये भी मेरा दिक्कत है। और ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन था, लाइक इसके ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं 3-4 तक सही मारा, फिर 1 और सेकंड में कंफ्यूज हो गया। मेरे को लगा कि आपको पहले क्लॉट बनता होगा, फिर जब क्लॉट बनता होगा तो फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन बनता होगा, बट नहीं, गलत हो गया मेरा, कोई नहीं। इधर तो आपको, हाँ इधर सब क्वेश्चन अच्छे थे, बट 111 क्वेश्चन अच्छे थे। हाउ मेनी सेलुलर लेयर्स आर प्रेजेंट इन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ आवर लंग्स, अच्छा कहते तो नॉर्मल था, ये भी सही था। हाँ, ये क्वेश्चन एक अच्छा था, इसका ऑप्शन सेकंड जो है, व्हेन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट मीन्स दैट इंक्रीजेज इन एफिनिटी ऑफ Hb हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो नहीं है, ऐसा होता है ना कि P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, तो अपन राइट साइड मूव करते हैं ना, तो उसका P50 बढ़ता है, उसकी वजह से एफिनिटी कम हो जाता है। एफिनिटी कम होता है मतलब वहाँ पे डिसोसिएशन होता है, मतलब वहाँ पे सारा टिश्यू वाला मामला चलता है, मतलब आपको H+ ज़्यादा चाहिए, CO2 कंसेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ये सब। और ये वाले क्वेश्चन बात करूँ, दिस क्वेश्चन वाज आल्सो अ गुड कैटेगरी क्वेश्चन, एंड ये मेरे गलत हुआ है, इस पर मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं था। मैंने देखा ना, मैंने को बस इतना पता था कि जो पीसीटी होता है, जो कि आया था कभी, पीसीटी में आइसोटोनिक होता है और डीसीटी में आपको हाइपोटोनिक होता है। इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश किया, बट ये मेरा गलत हो गया, इसलिए कहते हैं आधा नॉलेज इज हार्मफुल। ऐसे सब डायरेक्ट एनसीईआरटी में है भी तो नहीं। उसके बाद से ये तो टिपिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गलत हो गए मेरे, लगता है ऑप्शन फर्स्ट को इन्होंने
बोला है इसको ऑप्शन सॉरी ये ऑप्शन फर्स्ट को उसने गलत माना है, तो आंसर इसका सही है सी। मेरे को पता नहीं यार फर्स्ट में क्या गलत हो गया, देखना पड़ेगा, मैं देखा भी नहीं हूँ अभी। और ये तो खैर सही था, इधर भी क्वेश्चन सही थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ ये क्वेश्चन थे सही था, ऑप्शन तो कैंसर और थायराइड ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉजेज हाइपोथायराइडिज्म। नहीं, हाइपोथायराइडिज्म होता है आपका उस हाइपर वाले की वजह से, नोड्यूल्स जो बनता है ना कैंसर से, वो हाइपर वाले की वजह से होता है, जो कि आगे जाके आपका ग्रेव्स हाँ ग्रेव्स ही तो रहता है, हाँ ग्रेव्स डिजीज में कन्वर्ट होता है। और ये इधर भी सही है। पहले मैं इसमें भी कंफ्यूज होता था, माइस्थेनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, अभी कर लिया हूँ सही। और हाँ ये वाले क्वेश्चन में एसेसन रीजन में गलत हो गया मेरा। मेरे को लग रहा था कि एसेसन नहीं है। देखिए जब एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन नहीं हो, नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो अगर नीट में इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना जो आपको नहीं समझ में आता है कि एग्जैक्टली, हालांकि जो नीट में आता है एसेसन रीजन वो समझ में आ जाता है कि रीजन है कि नहीं है, तो उधर तो मार देना होता है कि रीजन है, बट एलन वाले का नहीं कर देते, नॉट ही करता है अक्सर, तो ये गलत हुआ है मेरा, मैंने इसको रीजन ही मार दिया था। और इधर तो इजी क्वेश्चंस हैं। ये वैसेक्टोमी प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं वैसेक्टोमी से स्पर्मेटोजेनेसिस से बनने, स्पर्मेटोजेनेसिस तो उसमें तो उसका सेमिनल स्टेबल्स का काम है ना, तो उससे कोई लेना देना है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाँ आपको ट्रांसफ़र के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत करता है, एजैकुलेटरी डक्ट तक पहुँच नहीं पाता है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये तो सही था, गलत होगा मैं बताऊँगा। हाँ ये क्वेश्चन में भी है कि यहाँ पे एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका इज अ प्रोटोजोवन पैरासाइट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। नहीं स्मॉल नहीं, लार्ज होता है, स्मॉल वाला उसमें होता है, किसमें, टाइफाइड वाले में होता है, इसमें लार्ज होता है। एंड ये वाले में भी मेरा गलत हो गया है, बिकॉज मेरे को मेल कोन इज एब्सेंट इन साइकस प्लांट्स, इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था, आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन, सो मैंने इसको सही में कंसिडर करके ए बी डी को करेक्ट किया, और हालांकि आंसर निकला ए बी, मतलब वो गलत है। अब अमन जिस और जो कोई ऑप्शंस हो और उसके बारे में आपको नहीं पता हो, तो मैं इसको सच मान लेता हूँ। मैं मतलब मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, सच ही मानते हैं, दिया है तो सही ही होगा, गलत क्यों देगा, गलत तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ ये टिपिकल क्वेश्चन भी मैं गलत कर दिया इस बार। जीनोमिक डीएनए ऑफ ई कोलाई कंसीडर्ड नेकेड, सही है। प्रोकैरियोटिक्स आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, सही है, बट ये रीजन ये नहीं है, रीजन तो हिस्टोन प्रोटीन का रहता है ना, कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है यार, क्या करूँगा, इधर तो सब सही थे, ये फाइलोजेनी ही नहीं दिखाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, तो फिर अच्छा यहाँ से बॉटनी स्टार्ट हो गया ना। हाँ इस ऑप्शन में ना पहले मैंने उसको वो कर दिया था, क्या सुबिरीन, लिग्निन तो ऐसे भी नहीं होगा, सुबिरीन फिर याद आया, नहीं सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन होता है ना, और इसका तो इधर आपने कर लिया होगा, ये एक ऐसा आते रहते हैं शायद PYQ आई गेस कि टीलोमियर का क्रोमोसोम एजिंग से लेना देना होता है। और इधर भी क्वेश्चन इजी थे, सो नॉट गोना टॉक अबाउट। हाँ और ये क्वेश्चन 153, ये एक्चुअली एक एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये 153 ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मेरे को लगता है नीट पोटेंशियल 2026 क्वेश्चन है ये। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था। 157 गलत हुआ है, आई एम श्योर बहुत लोगों के हुए होंगे, और ये तो सही है। और हाँ 160 में मैंने आंसर गलत देख लिया था, पर सही है। 160 में हाउ मेनी गैमेट्स आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, तो गैमेट्स 3 ही होता है, 2 मेल गैमेट मैंने लिखा है, 2 मेल गैमेट एक सेल, बट न्यूक्लियाई 5 होता है, न्यूक्लियाई 5 कौन सा, 2 आपका उसका पोलो न्यूक्लियाई भी काउंट हो जाता है। सो और ये तो टिपिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी था, अच्छा ही क्वेश्चन है, कि पूछ रहा है कि इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस 2000 प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड, फाइन हाउ मेनी ऑफ देम हैव एटलीस्ट वन रेसेसिव ट्रेट और फिनोटाइप, एक एटलीस्ट एक रेसेसिव ट्रेट होना चाहिए। तो ये जो है ना, तो ये वाला सिर्फ आपका प्रॉपर होमोजाइगस डोमिनेंट दिखाता है, बाकी ये तो रेसेसिव है, प्रॉपर होमोजाइगस रेसेसिव, और ये जो ना हेट्रोजाइगस होगा, तो 3 3 6 1 7, तो ऐसे हो गया ना, मैंने किया था 7/16 इंटू 7/16 मतलब 16 टोटल, अपन कितना टोटल कितना 2 था, तो 875 आ गया था। एक्चुअली इस टाइप का मैंने यहाँ पे अपना एनसीईआरटी में लिख रखा था, इसलिए मेरे को हेल्प मिल गया थोड़ा सा।
खैर ये सब जैसे कितना पेरेंटल कितना लिंकेज होता है, कितना पेरेंटल कैरेक्टर होता है, नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन कितना दिखाता है, 6/16, 10/16, तो इस तरह से थोड़ा सा एक्चुअली देखो सीन ये है कि वहाँ टाइम बहुत कम होता है और जिसके भी मार्क्स आते हैं ना अच्छे मार्क्स आते हैं, वो कोई करता नहीं है वहाँ पे, सबके पहले से क्वेश्चन किए रहते हैं और ये कोई बोलता नहीं है, बट फैक्ट यही है। कोई वहाँ पे इवन केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी कोई सॉल्व थोड़ी करता है, सबके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस देखे रहेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे। और टाइम कम पड़ने का भी रीज़न ये है कि अपन जो क्वेश्चंस बनाते हैं फिजिक्स में वो एक बार में नहीं बनता है, एक बार में 2 बार में बनता है, तो उससे टाइम कम पड़ जाता है और टाइम जिसको सही पड़ता है, वरना 1 घंटे 10 मिनट इज़ इनफ फॉर लाइक 45 क्वेश्चंस। बट क्या होता है हम लोग को मल्टीपल अटेम्प्ट लग जाते हैं, एक क्वेश्चन कोई क्वेश्चन एक बार में नहीं बनता है, फिर दूसरे तरीके से बनाते हैं या फिर उसमें छोड़ के चले जाते हैं, फिर टाइम किल हो जाता है। तो यही सब रीजंस हैं कुछ टाइम कम पड़ने का। इधर क्वेश्चंस तो खैर सही थे, तो नॉट गोना टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड हाँ, 1-2 अच्छे क्वेश्चन करता हूँ तो मैं फालतू क्वेश्चन गलत भी करता हूँ, ये भी मेरा वो है, दैट सेज अबाउट मी। ये क्वेश्चन एक अच्छा था, tRNA एग्जिस्ट, tRNA अपन को पता है स्टॉप कोडन का नहीं करता है, तो जल्दी से कोई UAA करके आ सकता है, बट नहीं, इनका मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री देखना था, तो फिर AUG बनता है। ये मैं सही किया, उस पर सारा फोकस लगा दिया, एनर्जी लगा दिया और एक ईजी क्वेश्चन गलत करके आ गया, क्या कि सीक्वेंस ऑफ बेस इन mRNA। तो ऑब्वियसली टेम्पलेट स्टैंड का वो रहता है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, और आपको कोडिंग स्टैंड का यू के क्या बोलता हूँ, थाइमिन की जगह पे यूरासिल रहता है। तो मैंने पता नहीं क्या गलती कर दिया इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, बोला ना अच्छा क्वेश्चन करता फिर गलत क्वेश्चन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था बट मेरा देखा हुआ था इसलिए हो गया। इसमें भी हालांकि कंफ्यूज हो गया था एक बार। इसमें ये देखना होता है कि जो प्यूरिन होता है AG और पायरिमिडिन CT, इन दोनों का रेस, ये 55 आ रहा था, ये 50 आ रहा था, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो चार्गाफ रूल ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, चार्गाफ रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, चार्गाफ रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है। अब बात है कि मेरे को कि सॉरी RNA तो नहीं है, अब मेरे को करना है कि आपको डबल स्टैंडर्ड की सिंगल स्टैंडर्ड, तो थाइमिन दिया हुआ है, तो इतना तो पता चल गया कि RNA नहीं है, और चूंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है चार्गाफ रूल, तो ऑब्वियस सा बात है न्यूक्लिक एसिड इज सैंपल इन द सिंगल स्टैंडर्ड DNA। शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा थोड़ा जल्दी वजह से, बट आप समझ पाओगे आई गेस। इधर तो खैर इजी थे क्वेश्चंस, एंड इधर भी आपको क्वेश्चंस इजी ही लगे होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ, ये इसमें आपको केजी में दिया था ना, केजी में तो ही होता है, ग्राम में होता है, और यहाँ पे किलो कैलोरी तो सही तक है, और यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिव इज अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हेटरोट्रॉप्स, नहीं नेट होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव इज अवेलेबल टू बायोमास फॉर कंजप्शन ऑफ हेटरोट्रॉप्स। ओके, और ये क्वेश्चन क्या ही था, अच्छा ये तो लाइन था एनसीईआरटी का। सो दिस इज ऑल अबाउट, लेट्स सी क्या कैसे कैसे बन रहे हैं। तो बन ये रहे हैं कि फिजिक्स के मैंने अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं कर पाया था, मैं 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 23 सही है और 2 तो आप देखे हो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हूँ, और 2 मेरे कॉन्सेप्ट वाले गलत हुए हैं। तो 88 फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में बोला था ना इस पर, मैंने अपने पोस्ट में भी डाला था, कम्युनिटी पोस्ट में, कि मेरे केमिस्ट्रीज बनी हुई, बिकॉज मैं रिविजन नहीं किया था। आई स्वेयर ब्रो, आई स्वेयर, मैंने सिर्फ फिजिकल के 3 चैप्टर पढ़े थे, मोल, रेडॉक्स, और रिवीजन किया था, आई मीन मोल, रेडॉक्स, एटॉमिक, और बाकी ना इनऑर्गेनिक ना ऑर्गेनिक कुछ नहीं किया था। हाँ, जाते समय मेरा शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स को पढ़ के गया था, ये आप देख सकते हो। एक्चुअली ये मेरा शॉर्ट नोट्स है, तो इसको शॉर्ट नोट्स को एक बार पूरा देख के चला गया था, फॉर्मूलाज और कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, तो बस यही देखा था, उसके अलावा कुछ नहीं देखा था। केमिस्ट्री में फिजिक्स पढ़ा था यार, दिल टूट गया, इसीलिए तो टाइम ही नहीं मिला फिजिक्स के लिए, वरना फिजिक्स पढ़ा था मैं। 12% नहीं पढ़ा था, 11% पढ़ा था। और जूलॉजी में 88 कह रहा हूँ, 38 सही है, 7 गलत हो गए हैं, 145। बॉटनी, हाँ बॉटनी सही गया बोला, तो 41 से 4 गलत हुए हैं, उसमें से एक तो आप जानते हो बोला। तो ले दे के बायो में 309 एंड केमिस्ट्री 126 एंड फिजिक्स यार 100 के नीचे आता है तो बहुत गंदा लगता है देखने में। लास्ट टाइम तो सही था, 582 था, अभी 523 है, 59 मार्क्स कम हो गए हैं। कम तो मेरे को लगता है कि लड़कों के होंगे, मोस्टली कम होंगे ही, मतलब, बट वही है कि किसी का 20 नंबर कम होगा, किसी का 30 नंबर कम होगा, किसी का 50, किसी का 7, किसी का कितना, सबके अपने अपने हिसाब से, जिसने कम टाइम दिया होगा उसके ज़्यादा नंबर कम होंगे, बट कम तो होंगे इसमें, बिकॉज पेपर अच्छा था, लाइक द लेवल ऑफ पेपर वॉज मॉडरेट टू टफ, डैम श्योर।
तो रैंक, हाँ, और रही बात रैंक, तो बच्चे बढ़ेंगे। बच्चे को ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 35 से 40,000 बच्चे हो जाएंगे टोटल। तो जो आपका परसेंटाइल होगा वो आपका प्रीवियस स्टेज से अच्छा होगा, और रैंक का मैं नहीं कह सकता हूँ, बट परसेंटाइल आपका अच्छा होगा, नो डाउट। बिकॉज जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आपका नंबर चाहे जितना भी आए तो परसेंटाइल अच्छे हो जाते हैं। सो या दैट्स फॉर ऑल द, क्या बोल दिया मैंने। हाँ, बोलने कहने सुनने बोलने के लिए अब कुछ रहा ही नहीं है इस टेस्ट के बाद। अब कुछ कह नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। खैर, दैट्स फॉर, इट इज़ व्हाट इट इज़। चलते हैं, टाटा बाय बाय गाइस। अपना अपना बताइए कैसा कैसा आपको आज का एक्सपीरियंस रहा, आज का टेस्ट आपको कैसा लगा, या फिर सिर्फ मेरे को ही टफ लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।